नमस्कार दोस्तों। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, सीधे रास्ते की ये टेढ़ी ही चाल है। दोस्तों, प्राचीन भारत में जब ये पंक्तियां लिखी गई तो कवि ने शायद ये सोचा भी नहीं होगा कि आने वाले समय में उनकी इन्हीं पंक्तियों का इस्तेमाल करके समाज में एक ऐसी कम्युनिटी का जन्म होगा जो कि कॉन्सेप्ट्स और लॉजिक की कबर खोदकर उस पर फेक ब्रेकिंग न्यूज का झंडा लहराएगी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं द ब्रेकिंग न्यूज कम्युनिटी की, जो कि एक पर्टिकुलर विचारधारा पर काम करती है और जिनका एक नारा है, आग लगाओ बस्ती में, व्यूज लाओ मस्ती में। इसी विचारधारा के विरोध में ग्रीक फिलोसोफर केकेडा विंसी ने लिखा है, चलती है गाड़ी उड़ती है धूल, चलते हैं दुश्मन खिलते हैं फूल। तो दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सावधान रहिए। हेलो 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 एंड वेलकम बैक। नमस्कार, मैं क्षितिज कनिक, आपका अपना के सर। 3 बड़े सवाल और तुरंत उनके जवाब मैं दूंगा। कोई टाइम पास नहीं, कोई मोटिवेशन, कोई स्ट्रेटेजी, कोई ब्रेकिंग न्यूज, कोई प्रमोशन, कोई कोड नहीं। आइए सीधे करते हैं टू द पॉइंट बातें। आपके 3-4 बड़े सवाल थे, लेकिन उनसे पहले आप एक बात जान लीजिए कि आपकी एंजाइटी किसी का कंटेंट और किसी का बिजनेस है। तो इसलिए अगर आप छोटी छोटी चीजों पे अननेसेसरीली एंशियस होंगे तो लोग इस चीज का बहुत फायदा उठाएंगे। ऐसा ही एक किस्सा होता था, पुरानी कहानी थी कि एक गांव में बार बार एक बालक जाके बोलता था कि शेर आया शेर आया शेर आया, और पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था और बाद में वो हंसता था कि अरे शेर अभी नहीं आया, हो सकता है कल आ जाए। एक बार एक्चुअल में जब शेर आया तो किसी गांव वाले ने उस बात पे ध्यान नहीं दिया और पता नहीं फिर शेर खा गया होगा उस बच्चे को। लेकिन उसके बाद अब जो है, कुछ लोगों ने इस कहानी को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया और वो क्या करते हैं कि जाके चिल्लाते हैं शेर आया। लोग आते हैं, अरे बचाएं, देखें जरा कहाँ शेर आया है। और जब लोग आते हैं तो वो कहते हैं कि शेर नहीं आया, शेर शायद कल आएगा, लेकिन तुम ये ले जाओ, ये प्रोडक्ट है, इस पे इतना ऑफ है, और अगर शेर आएगा तो तुम ये उसको दिखा देना, वो भाग जाएगा। कुछ लोग शायद इन बातों में आ जाएंगे। अगले दिन फिर वो चिल्लाता है भालू आया भालू आया। लोग आते हैं देखने, कहाँ है भालू। बोलते हैं नहीं आज नहीं आया, लेकिन कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, तुम तो ये ले जाओ, भालू आएगा तो दिखा देना, भाग जाएगा। ऐसे कर करके वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस करना गलत नहीं है, लेकिन इस तरीके से करना गलत है। तो चलिए आगे, स्टूडेंट आप खुद समझदार हैं, आप में दिमाग है, आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, अपने समय का सदुपयोग कीजिए। सो द क्वेश्चन नंबर 1 की एग्जामिनेशन डेट क्या है? अभी कोई ऑफिशियल नोटिस इस पे नहीं आया है। हर आर्टिकल, हर न्यूज़पेपर, हर प्रेस रिलीज यही कह रही है कि टेंटेटिव डेट। टेंटेटिव डेट क्या है? टेंटेटिव डेट है 4 मई 2025, जो कि होती आई है। अब अगर मान लो कि ये न्यूज आती है कि 4 मई के बदले, मतलब फर्स्ट संडे के बदले इस बार सेकंड संडे को लेंगे, तो क्या तुम बोलोगे नहीं मैं पेपर नहीं देने वाला? या मैं तो अब जो है ये सोच के बैठा था कि 4 मई को ही देना है, अब मैं नहीं देने वाला एग्जाम। एग्जाम जब भी होगी आपके सामने डेट आ जाएगी, आपको पता चल जाएगी। अरे जहाँ पे आप बैठे हो, आपके दोस्त, आपके टीचर, कोई ना कोई आपको बता ही देगा ना भाई। इस चीज में समय बर्बाद करने की क्या जरूरत है? नेक्स्ट थिंग इज के एग्जामिनेशन का मोड क्या है? इस पे कई बच्चों के सवाल थे, कई इस पे रूमर्स फैल रहे थे कि शायद अब पेपर जो है साल में 2 बार होगा, शायद ये ऑनलाइन होगा, प्योरली कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी। लेकिन एनटीए ने अभी ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, कोई स्टेटमेंट इस पे नहीं है। सो द पेपर इज गोइंग टू बी ऑफलाइन एंड इट्स गोइंग टू बी पेन पेपर। नेक्स्ट थिंग, कि क्या कोई बड़ा चेंज आया है एग्जामिनेशन के पैटर्न में? तो इसका आंसर है जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक आर्टिकल आया था जिसने कई लोगों को कंफ्यूज किया, और वो आर्टिकल की अब मैं आपको रियलिटी बताता हूं, जिसपे कि कई वीडियोस बने, कई टीचर्स ने इस पे जो है अपने व्यूज लाने के लिए विचित्र विचित्र थंबनेल बना के, सर पे हाथ रख के, मुंह पे हाथ रख के, मुंह खोल के इस तरह के वीडियोस बनाए। और इसमें कुछ चीजें लिखी हैं जिसको कि ऐसे पेश किया कि पता नहीं क्या रिसर्च, नासा की रिसर्च आ गई आपके सामने, ये आर्टिकल पढ़ के आपका जो है उद्धार हो जाएगा, नीट में पूरे मार्क्स आ जाएंगे। देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि पेपर में बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए, मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी। वाह, बड़ी नई बात बताई। सुनिए, अभी सुनिए, बड़ी मजा आने वाला है आपको। फिजिक्स में आते हैं। फिजिक्स कहाँ गया है ना, ये तो कुछ जनरल बातें लिखी है, टाइम मैनेजमेंट की बातें लिखी हैं। आते हैं हम लोग फिजिक्स पे। फिजिक्स में समझना कि क्या बात लिखी है। फिजिक्स में लिखा है, द सब्जेक्ट ऑफन प्रूव्स चैलेंजिंग फॉर मेनी एस्पिरेंट। ओ हो ठीक है, मतलब कई बच्चों के लिए ये चैलेंजिंग है, ठीक है, मान लिया। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल, ओके। हाई वेटेज टॉपिक सच एज मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स डिजर्व स्पेशल अटेंशन। अब क्या ये बात हमको नहीं पता है कि मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और मॉडर्न फिजिक्स कुल मिला के सिलेबस का 35 से 40% वेटेज रखता है?
और अगर इतना वेटेज रख रहा है तो इट डेफिनेटली डिजर्व्स स्पेशल अटेंशन। ये अलग से बोलने वाली बात नहीं है और इस पे सेपरेट वीडियो बना के 15-20 मिनट खा जाने की जरूरत नहीं है। और तुम लोग क्या पागल हो क्या यार, तुम लोग इन चीजों को पढ़ने बैठ जाओगे तो तैयारी कब करोगे? तैयारी करो, जो पढ़ा रहा हूं मैराथन अटेंड करो, लेक्चर्स अटेंड करो, डीपीपी करो, महापैक करो, इतनी चीजें करने के लिए ये सब क्या कर रहे हो? है माइंड मैप्स की इतनी अच्छी सीरीज आई है, उसको देखो। एआईटीएस आपने ज्वाइन किया है, पेपर की तैयारी करो। नेक्स्ट थिंग कि आपको क्या नहीं करना है। आज से और अभी से आपको कोई मोटिवेशनल वीडियो, कोई स्ट्रैटेजी वीडियो, कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं देखनी है, क्योंकि स्ट्रैटेजी आपको आज से लेकर आखिरी दिन तक, जब 2 घंटे भी बचे होंगे ना, तो भी स्ट्रैटेजी का वीडियो आएगा कि 2 घंटे में पूरी नीट क्लियर कैसे करना। ये वीडियो देख के आप लोगों जो है क्लियर कर लें। तो ऐसी चीजों से आपको बचना है। पढ़ाई करो और इज्जत से पढ़ाई करो। पढ़ाई की आपको मैं 3 स्टेप्स बता रहा हूं जो कि आपको आज से फॉलो करनी है। लाइव वन शॉट्स वाईटी पे चल रहे हैं, उनको अटेंड करो। उनके बेसिस पे महापैक मैं आपको देता हूं पूरा डीपीपी मटेरियल, वो भी फ्री में है, उसको अटेंड करो, उसको अटेम्प्ट करो। एआईटीएस होने वाले हैं, उनकी मैराथन सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। एआईटीएस की मैराथन अटेंड करो। एआईटीएस 2 जो कि ऐप पे होगा, वन ऑन वन डिस्कशन होंगे एआईटीएस के बाद, जो कि ऐप पे, रैंक प्लस ऐप और जूम पे होंगे लाइव। ठीक है, तो आप लोग पहले पढ़िए, वाईटी पे फ्री बैच है। आप लोग एआईटीएस दीजिए जिसकी एक कीमत है 999 रुपए। ऐप पे दीजिए उसको जाके शांति से, उसको एन नंबर ऑफ टाइम्स दीजिए जब तक आपको क्लैरिटी फील डेवलप नहीं होती। और उसकी तैयारी के लिए सेपरेट मैराथन्स होंगी 2 दिन पहले पेपर के, उनको जरूर अटेम्प्ट कीजिए। पेपर के बाद वन ऑन वन बैठिए आपके साथ जूम पे और रैंक प्लस ऐप पे, हम लोग वन ऑन वन बैठ के सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द लूप फॉर योर सक्सेस। आई होप कि आपको ये बातें क्लियर हैं। सी यू ऑल सून, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।